जय मसीह की दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाइबल मत्ती अध्याय 5 के यीशु के उस वचन के बारे में जो उन्होंने चट्टान पर बैठकर लोगों को सुनाया था। दोस्तों, आज को लगभग जो भी घटनाएं हो रही है उनके साक्ष्य हजारों साल पुरानी बाइबल में लिखा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको हजारों साल पहले। पहाड़ों की ढलानों पर हवा बड़ी शांत थी। लोग इकट्ठे हो चुके थे। किसी के हाथ में बच्चा था, कोई अपने झुके हुए कंधों के साथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। सबको खबर थी कि यीशु वहां बैठकर बोलने वाले हैं। भीड़ का चेहरा उम्मीद और थकान से मिला जुला था। किसी ने रास्ते में कहा, आज हमें नया जीवन मिलेगा। और सचमुच जब यीशु पत्थरों पर बैठकर बोले तो उनकी आवाज पत्थर की तरह कठोर नहीं बल्कि पानी की तरह मुलायम थी, जो हर दिल में उतरती चली गई। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो अपने को छोटा समझते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है। लोग चौंके, क्योंकि अब तक तो यही सीखा था कि बड़ा वही है जो ताकतवर हो। लेकिन यीशु के शब्दों ने गरीबों और दीन लोगों की आंखों में एक चमक जगा दी। फिर उन्होंने उन लोगों की बात की जो आंसुओं में जीते हैं। धन्य है वे जो रोते हैं, क्योंकि वे दिलासा पाएंगे। भीड़ में बैठी एक विधवा स्त्री, जिसने वर्षों से अकेलापन सहा था, अचानक अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी। उसे लगा जैसे यह वचन सीधे उसी से कहा गया हो। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पूरी धरती के मालिक होंगे। अब यह शब्द तलवार चलाने वालों या राजाओं के लिए नहीं थे, बल्कि उन चरवाहों के लिए थे जो अपने झुंड को चुपचाप चराते थे। उन बच्चों के लिए थे जो पिता की आज्ञा मानते थे। उन्होंने फिर कहा, धन्य है वे जो सच्चाई की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यह सुनकर कई लोग मुस्कुराए, क्योंकि उनके दिल में न्याय की प्यास थी जो अक्सर अधूरे फैसलों में बुझ जाती थी। धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। इन शब्दों के साथ भीड़ में एक चोर, जो चुपके से छुपा खड़ा था, सोचने लगा कि शायद उसके लिए भी राह है। धन्य है वे जिनके दिल साफ हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यह वचन सुनकर सबके भीतर हलचल मच गई। परमेश्वर को देखने की इच्छा तो हर किसी में थी, लेकिन अब यह किसी ऊंचे मंदिर या बड़े कर्मों से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से संभव थी। यीशु ने आगे कहा, धन्य है वे जो शांति लाते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। किसी सैनिक ने यह सुना और उसके मन में युद्ध की गूंज अचानक धीमी पड़ गई। फिर उन्होंने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। यह उन सबके लिए था जो अन्याय सहकर भी सही राह पर चलते थे। फिर उनकी आवाज और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक अपना स्वाद खो दे, तो उसे किससे स्वादिष्ट किया जा सकता है? तुम संसार की ज्योति हो। दीपक को कोई ढकता नहीं, बल्कि ऊंचे स्थान पर रखता है ताकि सबको उजाला मिले। तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि लोग तुम्हें देखकर परमेश्वर की महिमा करें। भीड़ अब बिल्कुल शांत थी। हर शब्द भीतर तक पहुंच रहा था। यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। लोगों ने जाना कि वे पुराने वचनों की जड़ को नया जीवन देने आए हैं। फिर उन्होंने कहा, तुमने सुना है कि हत्या न करना, पर मैं कहता हूँ कि यदि तुम किसी से घृणा करते हो, तो यह भी हत्या जैसा है। यदि किसी से मेल नहीं रखते, तो तुम्हारी प्रार्थना भी अधूरी है। यह बात सबके लिए नई थी। बाहरी कर्म से अधिक दिल की गहराई देखी जा रही थी। उन्होंने स्त्रियों की ओर देखते हुए कहा, तुमने सुना है कि व्यभिचार न करना, पर मैं कहता हूँ कि यदि तुम किसी को बुरी नजर से देखते हो, तो यह भी व्यभिचार है। भीड़ में बैठे लोग समझ गए कि परमेश्वर न केवल कर्म बल्कि विचारों की जांच करते हैं। फिर उन्होंने तलाक और शपथ के बारे में सिखाया। तुम्हारा हाँ सिर्फ हाँ हो
और तुम्हारा ना सिर्फ ना, इससे अधिक सब बुराई से आता है। इसके बाद उन्होंने सबको चौंका दिया। तुमने सुना है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, पर मैं कहता हूं कि बुरे का विरोध न करो। यदि कोई तुम्हारे गाल पर मारे तो दूसरा भी फेर दो। यदि कोई तुम्हारा अंगरखा ले तो कुर्ता भी दे दो। यदि कोई 1 कोस चलाए तो 2 कोस साथ चलो। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। क्या यह संभव है? लेकिन उनकी आंखों में कोई झूठ नहीं था। यीशु ने अंत में कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा पिता आकाश में सब पर समान सूर्य उगाता है और वर्षा करता है। यदि तुम केवल अपने मित्रों से प्रेम करते हो तो उसमें विशेष क्या है? तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है। शब्द समाप्त हुए, लेकिन लोगों के दिलों में एक नई शुरुआत हो गई। वहां बैठा हर इंसान कुछ न कुछ लेकर लौटा। कोई आशा, कोई शांति, कोई चुनौती, तो कोई हिम्मत। पहाड़ी पर उस दिन बोला गया हर वचन आज भी जीवित है।